द माइंड पावर क्लासेस मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय। मैं ऋषि सर आज आप लोग को साधारण ब्याज 14 से लेके जहां तक चल सकता है वहां तक पढ़ाऊंगा। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे फिर टेस्ट होगा, नंबर कम आएगा, ये पक्का है। मैंने क्या बोला, यदि आप टेस्ट में नंबर कम पाते हैं तो सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पूछ के और अपने आप को शांति से मेहनत करके। ठीक है, आते हैं इस पे, देखिए। ठीक है मेरा लोग, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने राशि वापस की, वो राशि क्या है? सिंपल सी बात है, पहले हम जो कर रहे थे वही करना है, बस एक कहानी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मूलधन क्या दिया बेटा जी? 20,000 दिया है। दर क्या दिया बेटा लोग? 10%। समय क्या दिया बेटा लोग? 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष दिया है। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे 10 गुणे बटा 100। ध्यान दीजिए, पूछा एक चीज और पूछा है, ध्यान दीजिए। लिखा, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद राशि वापस की जाएगी। तो ब्याज सहित, तो मिश्र धन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। क्योंकि ब्याज और मूलधन जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन। चलिए कर लेते हैं। 20,000 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब गुणा करेंगे 20 में तो 2,000 आ जाएगा, गुणे 2 क्या आ जाएगा? 4,000। ये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज सहित बोला है तो मूलधन क्या था? 20,000 प्लस 4,000, तो क्या आ गया? 24,000 आया है। कितने लोग का आया है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस सवाल को कर लीजिए, फिर अगले सवाल में बढ़ते हैं। सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो हम जानते हैं सबका आंसर आ चुका होगा, लेकिन थोड़ा एक बार देख लीजिए इधर भी। आपका ध्यान किधर है? हमारा दरबार इधर है, नजरिया चुराइए नहीं। लिखा है, एक व्यक्ति मतलब तुम हो अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। कितना उधार लेता है? ऐसा मित्र है उस पे क्या कर रहा है? साधारण ब्याज की दर 5% लगा दे रहा है। 400 रुपया ले रहा है तो उसमें 5% ब्याज लगा दे रहा है। करा 2 वर्ष में द्वारा ब्याज सहित मिश्र धन ज्ञात होगा। ऐसा मित्र क्या होगा पैसा कि 400 रुपया लगा रहा है, 5% ब्याज लगवा रहा है। आज के मित्र ऐसे नहीं है यार, 5,000 देते हैं ब्याज नहीं लेते हैं, लेकिन किताबों में ले रहा है। अच्छा पहले नहीं लेते थे, अब ले लेते हैं। अच्छा, मूलधन कितना उधार लिया बेटा? मैंने क्या बताया था? उधार लेना, बैंक में जमा करना, किसी को में देना, सब क्या है? मूलधन। दर क्या दिया है? समय क्या दिया है? 2 वर्ष। क्या पूछा है? ब्याज। और क्या पूछा है? ब्याज क्या मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन भी पूछा है। 2 चीज पूछा है। जब ब्याज ज्ञात होगा तो मिश्र धन याद होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे 10 गुणे समय बटा 100। पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ब्याज निकालना पड़े थे। अब मिश्र धन भी निकालना सीख गए हैं। सीखे कि नहीं सीखे? हमको लग नहीं रहा बहुत लोग सीखे हैं, क्योंकि जिसका फोकस कैमरे पे नहीं है वो कहाँ से ध्यान देगा। 5 चौका गुणे 2 कितना? 40 रुपया ब्याज बेचारे का हो गया। कितना रुपया? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या था? ब्याज कितना आया तो कितना लौटाएगा? किसका किसका आया था? चलिए बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया है नीचे। अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
मैं अक्सर कहता हूँ, चलते समय सड़क पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान जरूर दें। यदि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ से ध्यान हटेगा तो सवाल आएगा नहीं, तो बोर्ड पे ध्यान जरूर दें। लिखा है, रहीम ने विनोद से 1100 रुपए, कितना रुपया? 1100 रुपया 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 6 महीने बाद वह विनोद को कुल कितनी रकम लौटाएगा? बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पेपर में पूछ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने फिर से पढ़ लीजिए एक बार और ध्यान दीजिए। फिर ये रहीम ने विनोद से 1100 रुपए क्या किया? उधार लिया। कितने प्रतिशत? 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो कह रहा है विनोद कुल कितनी रकम लौटाएगा। अब सिंपल सी बात है, मूलधन क्या दिया बेटा लोग? 1100 दिया है। दर क्या दिया बेटा लोग? 7.1/2%। ये मिश्र भिन्न में है, इसे साधारण भिन्न में कर लीजिए। एक 15/2 14, एक 15/2। कोई दिक्कत? समय क्या दिया है? 6 महीना दिया है। देखिए बेटा जी, जब 6 महीना दे, 3 महीना दे, 2 महीना दे, 4 महीना दे, 1 महीना दे, तो हमेशा नीचे हम क्या लिखते हैं? 6/12। दिक्कत? क्या पूछा है? ब्याज। साथ में क्या पूछा है? मिश्र धन, क्योंकि पूरा धन लौटाना है, पूरा धन लौटाना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन 11 गुणे 15 बटा क्या? 2 गुणे 6 बटा 12। कोई दिक्कत? देखिए, 15/2 हो गया, 6/12 हो गया। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग कट्टा हो गया। 6 12। अब कर लीजिए, 11 गुणे 15 और 2 दूना 4। कोई दिक्कत? 11 पचे 55। हासिल कितना बचा? 5। फिर 11 के 11, 11 5 कितना होता है? बटे 4। अब भाग लीजिए, 4 एक 4 दूना 4 पचे। कोई दिक्कत? इतना ब्याज आया आप लोग का। अब आप लोग को मिश्र धन क्या करना है? मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। बराबर क्या हो गया? 1100 प्लस 41.25। तो क्या आ गया? 1141.25। कितने लोग का आंसर आया था? बस इतने लोग का। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है। क्वेश्चन क्यों खास होने वाला है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बोर्ड पर ध्यान जरूर दें। ठीक है बेटा जी, बोर्ड पे देखिए, लिखा है राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपए उधार दिया। राम ने श्याम को कब दिया उधार? 22 अक्टूबर 1982 को उधार 2100 उधार दिया। और दर कितना लगा है? ब्याज की दर 8%। फिर कह रहा है तो 23 मार्च 1983 को श्याम को कुल कितनी रकम लौटाएगा। ठीक है, आप पहले ध्यान दीजिए, मूलधन क्या दिया? मूलधन क्या दिया है? 2100। दर क्या दिया है? 8%। समय क्या दिया है? 22 अक्टूबर 1982 से 23 मार्च 1983 दिया है। मार्च कितने का दिन होता है? मार्च कितने दिन का होता है? अक्टूबर में कितने दिन बचा है? 9। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर कितने का महीना होता है? 30। उसके बाद क्या आता है? दिसंबर कितने का है? 31। फिर जनवरी
फरवरी, अब मार्च कितना है? 23 मार्च है। कितना दिन बचा है इसमें? सॉरी 23 है, सॉरी 23 लिखा है। 23 दिन इसमें बस हुआ है। अब जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ टोटल, जोड़िए 152 दिन हुआ। कितना हुआ? जब दिन दे 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, तो नीचे सीधे क्या लिखेंगे? 365। क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये एक साल में कितने दिन होते हैं? तो आप निकाल लीजिए ब्याज क्या होगा। या ब्याज भी ज्ञात करना है आपको, ब्याज ज्ञात करना है, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन बेटा जी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है? 100 होता है। तो मूलधन क्या दिया था? 2100 गुणे 8 152 बटे क्या? 100 गुणे 365। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो। अब आगे 21, सॉरी 8 का नंबर 8 दूना 16 गुणे 152 बटे क्या? 365। अब गुणा करके भाग देना है आपको। क्या करना है? गुणा दे के भाग करना है। बोर्ड पे देखिए बेटा लोग, गुणा करने में क्या आएगा आप लोग का? 25 बटे 365। अब इससे भाग क्या आएगा? 69.96। यही आंसर है। लेकिन मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन 2100 दिया है, इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा जी, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 3 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें सन दिया था, इसमें सन नहीं दिया है। ठीक है बेटा। लिखा रणधीर वर्मा ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपए उधार लिया। अपने मित्र से 1500 रुपया उधार लिया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 12%। करा 2 वर्ष 73 दिन बाद पैसे लौटाया। कितने दिन बाद? 2 वर्ष 73 दिन बाद पैसे लौटाया। तो कह रहा अपने मित्र को उसने कितना धन लौट चुकाया होगा। तो मूलधन क्या दिया है भैया? ये दिख रहा आपको 1500 उधार देना, 1500। दर क्या दिया है? 12%। समय क्या दिया है? 2 वर्ष 73 दिन दिया है। 2 वर्ष में कितने महीने, सॉरी कितने दिन होते हैं? मान लीजिए 1 वर्ष में 365 होते हैं। 1 वर्ष में 365, तो 2 वर्ष में 730। 730 प्लस 73 दिन क्या आ गया? 803। ये दिन आ गया, तो बेटे क्या देगा? 365। क्या पूछा है? ब्याज और मिश्र धन। चलिए, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ऊपर ऊपर काट लो भाई। कितना दिया था? 1500 12 803 बटे क्या? 100 गुणे 365। 2 जीरो से 2 जीरो। 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 तिहाई 15। कोई दिक्कत? हाँ, कितनी बार में? 11 बार में। तो गुणा कर लीजिए। 12 में 24 बार तिहाई 36 गुणे 11, 11 छके 66 और 11 तिहाई 33 और 6 कितना है ना? ये ब्याज आ गया। अब मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दिया था 1500, अब ब्याज क्या गया? 396। तो 1500, सॉरी जोड़ लीजिए, क्या होगा? 1896। कितने लोग का आंसर आया था? बहुत बढ़िया। जिसका नहीं आया ठीक है, जिसका आ गया है सही है, जिसका नहीं आया ठीक है। बेटा जी एक बार फिर सुन लीजिए क्या किया हमने। मूलधन दिया था आपका 1500, दर दिया था आपका 12%, समय दिया था 2 वर्ष 73 दिन।
2 वर्ष 73 दिन। तो बेटा जी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? तो 2 वर्ष में कितने होंगे? ऐसा लिख लो 365 गुणे 2 5 दूना 6 1 13 3 दूना 6 1। तो 2 वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 730 और प्लस 73 दिन जोड़ दीजिए, कितना वाले दिन? 803। अब मैंने बचाया था जब दिन की बात करेगा, जब दिन दे तो नीचे 365 लिखना अनिवार्य है। जैसे बता रहा था 3 महीने 4 महीने 6 महीने दे रहा था तो बटे 12 कर रहे थे, लेकिन जब दिन देगा तो 365 करेंगे। ब्याज ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। ब्याज का फार्मूला लिखा, मूलधन गुणे दर गुणे 100। मूलधन 1500, दर 12%, समय 803। 100 बटे गुणे 3 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटे 5 3 15, फिर 5 से काटे 5 7 35, 3 बचा, इधर चल गया 15 हो गया, फिर 5 दिया 15, फिर 73 से 11 बार में 73 फिर 73 का नाम 73। फिर हमने क्या किया 12 गुणे 3 किया 36 हो गए, फिर 36 गुणे 11 किया 396। मिश्र का फार्मूला लगाइए, कर ले लीजिए। सवाल समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं आया तो एक सवाल और बता देते हैं आप लोग के लिए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल